वेलकम बैक वंस अगेन जी। वक्त, दिन, तारीख, महीना, साल, मैदान, यहाँ तक कि टीम भी बदल गई है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है ना, तो वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने का सिलसिला है जो नहीं थमा है। एक मरतबा फिर पूरी कौम ने उम्मीद लगाई, आस सजाई, जगह जगह स्क्रीन्स लगाई, लेकिन फिर से उम्मीद टूटी, छोटी, और शायद कई जगह स्क्रीन्स भी टूटी होंगी, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम का भारत से हारने का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूट सका। और आज 8वीं मरतबा भी हमारी क्रिकेट टीम इंडियन टीम से हार गई है। अहमदाबाद के स्टेडियम में बैटिंग की जन्नत बताई जाने वाली क्रिकेट पिच पाकिस्तानी बैटर्स के लिए जहन्नुम साबित हुई है, जिसकी आग में पूरी बैटिंग लाइन जलकर भस्म हो गई है। पाकिस्तान टीम के एक लम्हे पर 155 रन पर सिर्फ 2 विकेट्स गिरी थी, लेकिन फिर देखते ही देखते है ना, पूरी पाकिस्तानी टीम की लुटिया डूब गई और 13 ओवर्स में 8 विकेटें, मजमूई स्कोर में बमुश्किल सिर्फ 36 रन का इजाफा। यूं गुज़िश्ता मैच में क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े हदफ 345 रन के कामयाब ताक़ुब का रिकॉर्ड बनाने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज सिर्फ 191 रन पर ढेर हो गई है। फिर जिस पिच पर पाकिस्तानी बैटर्स रेत की दीवार साबित हुए, 6 बैटर्स डबल फिगर्स तक में नहीं जा सके, उसी बैटिंग पिच पर इंडियन टीम ने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ खुलकर रन्स बनाए, या मुझे कह लेने दीजिए खुलकर पिटाई की है, और इंडियन टीम 7 विकेट से मैच जीत गई। लेकिन ये सब तो होना ही था ना, क्योंकि जब वर्ल्ड कप के लिए ताखीर से कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ था, तो उसके साथ ही इस सिलेक्शन पर उंगलियां, एतराज़ात उठने के साथ ही खदशात का इजहार भी शुरू हो गया था। सिलेक्शन पर बात न माने जाने पर पीसीबी टेक्निकल कमेटी के रुकन मोहम्मद हफीज़ मुस्ताफ़ी हो गए थे। फिर ये खबरें भी सामने आई थी कि टीम सिलेक्शन में हफीज़ और मिसबाउल हक की तजावीज़ पर गौर नहीं किया गया। कमेटी अहमद वसीम को स्क्वाड में शामिल करने के हक में थी, लेकिन कप्तान साहब शादाब के लिए डट गए थे। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स की खराब कारकर्दगी के बाद से ही क्रिकेट टीम में तब्दीलियों की बातें साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से हो रही थी, और आवाज़ें उठ रही थी कि परफॉर्मेंस न दिखाने वाले फ़खर जमान और नाइब कैप्टन शादाब खान की जगह किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाए। किसी और को मौका दिया जाना तो दूर की बात है, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान में इंजर्ड नसीम शाह की जगह हसन अली को मुंतखब करके सबको बड़ा हैरान कर दिया। एशिया कप में नसीम शाह के मुतबादिल के तौर पर जमान खान को खिलाया गया था, लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड में उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में रख दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कमेंटेटर बाज़ीर खान ने कहा कि अबरार अहमद को रिजर्व के बजाय 15 रुकनी स्क्वाड में होना चाहिए था। खराब कारकर्दगी के बावजूद ऐसी टीम सिलेक्शन पर सोशल मीडिया पर भी तनकीद के निश्तर चले। कहा जाता रहा कि परफॉर्मेंस और मेरिट के बजाय दोस्तियां और रिश्तेदारियां निभाई गई हैं, वो गालिब आ गई हैं। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा कि दोस्त हों तो अली खान हसन अली के दोस्त जैसे हों, वरना ना हो। मुश्ताक अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ साथ मौजूद हैं। कल तक का जो मोमेंटम था हमारा, आज आवाज़ों में भी वो जज्बा नहीं है। बहुत शुक्रिया मुशी भाई, यूसुफ भाई, आप दोनों का वक्त का। सबसे पहले तो मुशी भाई ज़रा मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये बताइए क्या वजह है, टीम मजबूत हो, टीम कमज़ोर हो, इंडिया के खिलाफ हम खेल क्यों नहीं पाते, हम जीत क्यों नहीं पाते? ये मुसलसल 8वीं बार शिकस्त है, क्या वजह है कि वर्ल्ड कप में हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते इनके सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक पहले तो इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह उन्होंने पिछले साल 2 साल से अपनी टीम को बिल्टअप किया है। वेस्ट इंडीज़ में 5 ओडीआई खेल के आए हैं, 2020 मैचेस खेल के आए हैं। पूरी टीम उन्होंने नई वहाँ पे भिजवाई थी ताकि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को वो देख सकें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हार और जीत का दर जब आप निकाल के ये फैसले करते हैं तो आपकी टीमें खड़ी हो जाती हैं, आपकी बेंच स्ट्रेंथ। यही तो अफसोस है ना कि हर वर्ल्ड कप में हम इंडिया को ही क्रेडिट दे रहे होते हैं। ये हमें कब मिलेगा, हम अपने आप को क्रेडिट कब देंगे? ये वाकई दुख की बात है कि हम हर रोज, आज तो हम तैयार हो के पहली दफा मैं और यूसुफ हम ग्रीन कपड़े पहन के, ग्रीन वो सारा कुछ करके आज पूरे मैंने भी पूरे कॉन्फ्रेंस के साथ आए हुए थे। मगर हैविंग सेड दैट, पता है क्या बात है, आई डोंट थिंक सो वी लर्न विद आवर मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। उसकी वजह पता है क्या है कि एक रिपोर्टर की मैं बात सुन रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि पाकिस्तान मेक मिस्टेक्स एंड दे विल से दैट कि वी विल ट्राई टू नॉट टू मेक दैट मिस्टेक्स अगेन। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम हमारी बुरी टीम नहीं है, अभी होप हमने छोड़नी नहीं है जब तक वर्ल्ड कप का आखिरी मैच हो जाए, ये तो पक्की लिखी बात है। बट योर क्वेश्चन इज वैलिड, हम इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं निकल सके वो शेल से? इसकी वजह कुछ है, मेरा ख्याल है हम आई बिलीव कि हम डर की वजह से हमारा इंटेंट चेंज हो जाता है। हम वो पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेलते जो हमें खेलनी चाहिए। हमें पहले 10 ओवर में देखना, हमारे पूरी इनिंग में छक्का ही नहीं है कोई।
उसकी वजह पता है कि हम शायद आउट होने से घबराते हैं, शायद हम ये डरते हैं कि यार मेरी जगह अगर कोई मेरे परफॉर्मेंस कर गया तो मैं हीरो बन सकता हूं, मगर ये नहीं है कि परफॉर्मेंस करनी किस तरह है, माइंडसेट किस तरह चेंज करना है। तो आई थिंक ये सारी एलिमेंट्स को देखा जाए ना तो हम थोड़ा सा ना डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे। मुझे तो यही लगता है। जी जी, जहां पर जरूरत भी होती है वहां भी हम एग्रेसिव प्ले नहीं करते हैं। यूसुफ भाई, ये टीम सिलेक्शन पर क्या कमेंट करेंगे आप? ये वो प्लेयर्स जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, वो भी वर्ल्ड कप जैसे मैच में और सबसे एक्सपेंसिव मैच में, सबसे बड़े मैच में वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो खेल सकते थे उनको आपने रिजर्व में बिठाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो अब टीम सिलेक्शन जो मैनेजमेंट है, कैप्टन है या चीफ सिलेक्टर, उन्होंने की है, इस पर कमेंट करना ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन जो टीम गई हुई थी उसमें हम ये कह रहे थे कि अभी फ़खर ज़मान को जो 3 मैच है इसमें खेलने दें, क्योंकि वो डेंजरस प्लेयर है और फ्लैट विकेटें हैं। आज की विकेट आप देखें बड़ी मज़े की विकेट थी, अगर वो होता तो शायद वो जिस तरह की इनिंग खेलता है जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी में उसने खेली थी, वो जो मारना शुरू होता है तो दूसरी टीम पर प्रेशर चला जाता है। आप देखें जैसे रोहित शर्मा ने आज ऊपर से आना मारना शुरू कर दिया तो हमारे बॉलर्स पे प्रेशर डल गया था। गो के स्कोर बहुत कम था, लेकिन आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो 6-7 के रन रेट से खेलें, जो अगली टीम को अंडर प्रेशर कर दें। जैसे साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है, अगर आप देखें उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ी सी टफ विकेट थी, उसके बावजूद उन्होंने 300 रन बनाए। डी कॉक ने दूसरा 100 कर दिया और उनका जो मार्करम जो खेल रहा है क्रिकेट जिस तरह की, उसने 2-3 शॉटें उस विकेट पे ऐसी खेली फास्ट बॉलर के खिलाफ के जो अनबिलीवेबल थी, जो बैकफुट पे पंच दिए उसने। ये फेयरलेस क्रिकेट है। जब आपके अंदर फेयर होगा थोड़ा खेलना मुश्किल हो जाएगा। हमें सामने आके खेलना पड़ेगा, हमें अटैकिंग क्रिकेट मॉडर्न डे। क्या कहेंगे यूसुफ भाई? शैडी के लिए यही है कि मुशी भाई हर प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं कि उसका रिदम नहीं, और वाकई रिदम नहीं है, ये वो खुद भी मान रहा होगा, वो इस चीज़ को खुद भी मान रहा होगा। उसकी वो है अपना प्रॉब्लम है, अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ वो हमारा बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है। उसने ओवर द ईयर बहुत सी मैचेस जितवाए हैं, परफॉर्मेंस दी है बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अभी फॉर्म नहीं है। अगर उसकी जगह आप तो 1-2 मैच उसको रेस्ट करा के अगर कोई दूसरा आपके पास जैसे उसामा मीर है उसको ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि अगले मैचेस में शायद वो नज़र आए। चांस तो यही लग रहा है, लेकिन ये देखते हैं क्या होता है अगले मैचेस में, क्योंकि अभी हमारी टीम एक मैच हारी है, होप्स नहीं जानी चाहिए। इंडिया के ख़िलाफ़ ज़रूर है कि लोग नाराज़ हैं, लोगों में गुस्सा ज़रूर होगा, और ये वैसे भी पहले भी हारते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जीते हैं 92 का हारने के बावजूद। और अभी भी चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हम राउंड मैच हारे थे, फिर इनसे फाइनल जीते थे। बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे पास, 1-2 चीज़ें हैं, उनको फिक्स करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम फिर दोबारा बाउंस बैक करेगी। बात करें ना, क्योंकि मुशी भाई आप भी 92 के वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। मैं इससे पहले कि मैं आपसे इस पे बात करूं, आप मुझे बताएं, मैं भी 2-3 दिन पहले देख रही थी, आप तो बाकायदा शादाब को टेक्निक्स बता रहे हैं कि किस तरह से खेलो, कहां कहां लैक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दम में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। टीम में जगह बनती है इस वक्त उनकी? सबसे पहले आप किरण ये देखो, आप इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि आपके पास 5 स्पिनर गए हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 स्पिनर जेन्युइन है, 2 अपना रिजर्व में भी बैठे हुए हैं। आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं गया। हमारे पास सकलैन है, हमारे पास कोई भी है, यू नो लाइक आई डोंट वांट टू मेंशन माय नेम, ये इसलिए नहीं मैं कह रहा, ये टीम की रिक्वायरमेंट थी। इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आपके 5 बॉलर फास्ट बॉलर और 5 ही तकरीबन स्पिनर हैं, तो आप उनके साथ ऐसा बंदा ज़रूर भेजो जब आपके जो एक्सपर्ट हो इस चीज़ का, जिसकी वो कदर कर सकें। जब आप उसकी कदर करेंगे तो आप वो सुनेंगे आपकी बात। अब जैसे आपने कहा शादाब के बारे में मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, बोला अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड लिसनर। मैंने उसके साथ सब बचपन से लेके मैं अंडर 90 से जब उसको खेला है, मैं उसकी कोचिंग की है। उसके थोड़ा सा वो टेक्निकल इशू है, वो टेक्निकल इशू उसको निकालते हुए आपने उसको मेंटली कैसे उसको गिरअप करना है, उसको कॉन्फिडेंस कैसे दिलाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस बंदे ने ये काम किया होता है ना, उस बंदे के लिए बड़ा आसान होता है कि देखो शादाब 70 रन भी पड़ेंगे तो 2-3 विकेटें लोगे तो ये 70 रन बुरे नहीं लगेंगे। 70 रन बुरे कब लग रहे हैं? जब आप विकेटें भी नहीं ले रहे, आपकी लाइन और लेंथ कंसिस्टेंटली एक जगह पे नहीं गिर रहा। हो सकता है ये आ जाते हैं फेजेस, मगर इसको निकालने के लिए कुछ आपको ड्रिल्स करनी पड़ती हैं, कुछ मैच से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो ड्रिल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेंटली आपको वो मजबूत करेंगे तो आप वापस आ सकते हो। तो आई थिंक अभी भी मेरा ख्याल है उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। लड़का टफ है, तो होपफुली यू नो लाइक छोटी सी चीज अगर वो जल्दी सीख जाएगा तो उसको फायदा होगा, टीम को भी फायदा होगा इंशाल्लाह।
सही। अच्छा मुझे भाई, जैसे मैं कह रही थी 92 वर्ल्ड कप में आप उसका हिस्सा थे। आप 216 के जवाब में हम 173 रन ही बना पाए थे सर। सबसे ज्यादा विकेटें भी उस वक्त आपने ली थी, 3 विकेट्स ली थी। इस वक्त में, उस वक्त में और इस वक्त में ऐसा क्या क्या नहीं बदला जो वो कंसिस्टेंसी हमारी बरकरार रही हारने वाली? आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये लगता है कि शायद उस 92 के वर्ल्ड कप में भी हम जीत गए थे, जीते हुआ मैच था। आई थिंक मुझे ये लगता है कई दफा ना हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि नो इस दफा तो जीत ही जाएंगे, इस दफा तो जीत ही जाएंगे, और फिर जो पुरानी मिस्टेक्स होती हैं उसको अब हम जेन में नहीं रखते। हम क्या करते हैं, हम आउटकम का सोच रहे होते हैं, प्रोसेस से निकल आते हैं। आई थिंक प्रोसेस को याद रखना बहुत जरूरी है, जो हम दूसरे मैचों में रखते हैं। 92 का देख लें आप, जीता हुआ मैच हम हार गए। 96 का वर्ल्ड कप भी मैं खेल रहा था, जो बेंगलोर में हम क्वार्टर फाइनल हार गए, तो वो जीत गए थे मैच ऑलमोस्ट। हमने 100 रन कर दिए थे 10 ओवरों में, मगर क्या फिर एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हम। या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर क्या होते हैं, शेल में चले जाते हैं, डर जाते हैं। ये दोनों को निकाल के बैलेंस बना के चलेंगे। मेरा ख्याल है प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ये मेरी गेम है, ये हमारे प्लान्स हैं, उस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। 8 मैच हार गए हैं, कोई बात नहीं, मगर जो प्लान हमें मिले हैं उस प्लान के ऊपर चलते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। आउटकम को जेन से निकाल देना चाहिए। सही। अच्छा यूसुफ भाई, ये फरमाइएगा, ये पूरा मैच आपने जो देखा उसके अंदर इंडियन प्लेयर्स बाकायदा अपनी स्ट्रैटेजी, अपने मुकम्मल होमवर्क के साथ आए हुए थे। जिस वक्त फिर पाकिस्तान ने रन्स करना शुरू किए तो उस वक्त फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज की, अपने बॉलर्स ने। लेकिन क्या इसी होमवर्क के साथ हम उतरे हुए थे ग्राउंड में? अच्छा, अपना तो पता नहीं, वाकई उनकी एक प्लानिंग नज़र आ रही थी वो, और ये प्लानिंग एकदम नहीं की जाती, ये प्लानिंग ओवर द ईयर्स उन्होंने की है। और इसका क्रेडिट राहुल द्रविड़ को जाता है, रोहित शर्मा को जाता है, उनकी मैनेजमेंट को जाता है, और उनके सीनियर प्लेयर्स जो मिलके इन्होंने एक प्लान किया था। अब अगर आप देखें, जब से राहुल द्रविड़ आया उसने कैसे रैपिडली चेंजेस किए हैं। जहाँ ज़रूरत है सीनियर्स प्लेयर्स खिलाने की, वहाँ उसने सीनियर खिलाए हैं। जहाँ जूनियर की ज़रूरत है वहाँ उसने जूनियर्स खिलाए हैं। और हारने का उन्होंने फिक्र नहीं की। चाहे वेस्ट इंडीज़ से, चाहे मुशी भाई ने भी बताया कि वो वेस्ट इंडीज़ से 5 मैच हार गए हैं, उन्होंने इसकी फ़िक्र नहीं की। उन्होंने अपनी टीम बनाई है। जैसे एशिया कप में वो आए हैं, उनकी टीम एक डिफरेंट टीम नज़र आई है। और वो आज दुनिया में किसी भी आप एक्सपर्ट से पूछ लें, वो पहले 4 जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं उनमें इंडिया का पहले नाम लेते हैं। बीच में टीमें चेंज हुई हैं 3 में, कभी पाकिस्तान का नाम आ रहा है, कभी इंग्लैंड का, कभी न्यूजीलैंड का, कभी ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इंडिया वहीं रहती है क्योंकि उनकी बड़ी सॉलिड टीम बनी है। इसी ये क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को और उसकी कप्तान को और टीम मैनेजमेंट को। हमारी थोड़ी सी प्लानिंग में कमी नजर आई है। और ये हमेशा ही हर मैच में ही हमें दिखाई दे रहा होता है, मतलब हम जीत रहे होते हैं, लेकिन ये हर मैच में ये होमवर्क की कमी यूसुफ भाई ये दिखाई दे रही होती है। सर मैं जरा इस टॉपिक पे भी आपसे बात करना चाहूंगी। जो कुछ आज हमने देखा आगाज से ही, जब से ये वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है, जिस तरह का रवैया पाकिस्तान टीम के साथ, फिर पाकिस्तानी शायकीन के साथ रहा है, और फिर आज वो अफसोसनाक मनाजिर जो हमें देखने को मिले हैं, मतलब वो आरएसएस की एक थिंकिंग है वो बाकायदा ग्राउंड में नजर आ रही है। बाबर गुजर रहे हैं, रिजवान गुजर रहे हैं, जिस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं, वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो ना अवाम में दिखाई दे रही है, ना ग्राउंड में दिखाई दे रही है। ये रवैये आप लोग भी इंडिया में मैचेस खेल चुके हैं, कि पहले भी ऐसी थे या अब ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं? आई थिंक अगर यूसुफ से पूछा है, मुझसे पूछा है आपने ये? जी आप दोनों से जवाब चाहिए मुझे इस पर। मुश्ताक भाई आप पहले आंसर करें। चले मैं देखिए, पहले बात तो मैंने इनको मुबारकबाद दी। हमारा कल टाकरा हुआ था इनके साथ, और जो हमारे एक्स क्रिकेटर थे, कपिल देव, जो भी पुराने थे, मोहिंदर अमरनाथ वगैरह, और आज के रीसेंट क्रिकेटर्स, मैंने उनको कहा था थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे अहमदाबाद में और हैदराबाद में आप लोगों ने हमारी टीम का बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, उसका शुक्रिया अदा किया था। मगर जो आज ग्राउंड में हमने जो वाक़यात सुने हैं, ये कुछ लोग होते हैं जो गेम को भी गंदा करते हैं, मुल्कों का नाम भी गंदा करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतने लोग जो क्रिकेट को लव करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, वो इतना नीचे गिर सकते हैं। आई थिंक जो लैंग्वेज सुनने में आ रही है वो आपके साथ हुआ है कभी इस तरह? ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नहीं कभी नहीं हुआ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कभी नहीं हुआ। बल्कि वहां पे तो हमें खाने भी मुफ्त, शॉपिंग में मुफ्त होती थी। जिस तरह उनके लड़के आते थे हमारे, सचिन वगैरह, द्रविड़ वगैरह जब आए थे यहाँ पे, तो उनके एक बंदे से कभी पैसा नहीं लिया गया। लोगों ने उनको बड़ी हॉस्पिटैलिटी दी थी, बड़ा प्यार दिया था। मगर ये जो रिजिड लोग होते हैं ना, जो आप कह रही हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि उनके अपने लोग भी उनकी इज्जत करेंगे। पता क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे गिरने की वजह होती है कि आपके मुल्क में कोई खिलाड़ी खेलने आया, अगर हार जीत तो खेल का हिस्सा है, मगर आप अगर उनके नाम लेके अब्यूज करते हो तो दैट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग्स टू डू दैट। आई होप हम लोग ऐसा ना करें ताकि हम उनसे बड़ा होने की सबूत देते हैं।
जी सर, एक जंग तो ये चल रही होती है जो ग्राउंड पे होती है, अब जो हमें नजर आ रही होती है वीडियोस की सूरत में। दूसरी वो सोशल मीडिया वॉरियर्स आ जाते हैं। अभी वो बॉयकॉट पाकिस्तान और बाबर टाइप के ट्रेंड्स भी इंडिया में चल रहे हैं। यूसुफ भाई, आपके साथ इस तरह का कभी कोई वाकया हुआ इंडिया में जब आप गए हो मैच खेलने के लिए? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं जब मुश्ती भाई की बात को सेकंड करूंगा कि वहाँ सारे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट लवर नेशन है वो। अगर आम लोगों के आप जाएं, आप भी जाएं, आप फील करेंगे खुद। मैं 2016 में गया था इंडिया, जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने गया था, वहाँ इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए मैं गया था वहाँ इंडिया टीवी पे। तो मैं 8 साल बाद वहाँ जा रहा था। मुझे एयरपोर्ट पे भी लोग मिलके तस्वीरें उतरवा रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। बाहर मैं शॉपिंग पे भी गया हूँ, कभी सब ने ऐसे ही मिल रहे थे जैसे मैं अभी भी खेल रहा हूँ। तो ऐसी कभी भी नहीं हुआ। ये कुछ लोग हो सकते हैं जो मैं मकसद है कि इन्होंने जो आज किया है, और ये आप आई एम श्योर कि इनके प्लेयर्स भी इसको बैक नहीं करेंगे। वो भी लोग इनको भी समझाएंगे। जैसे कोहली को आप देखने, उसने 2019 के वर्ल्ड कप में स्मिथ के बारे में जब लोग ग्राउंड में इनकी आवाज़ें लगा रहे थे तो उसने रोका था। अभी जो नमनीन है जो अफगानिस्तान का प्लेयर है, उसके बारे में वो कुछ कह रहे थे तो उसने फिर जाके रोका कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इंडियन प्लेयर्स हों या बहुत से ज़्यादातर लोग इंडिया में क्रिकेट को पसंद करते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं करते। ये कुछ लोग होंगे, अच्छे बुरे लोग तो होते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। अगर इन्होंने किया है तो ये कुछ लोग हैं, सारा इंडिया ऐसे नहीं कर सकता।